हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th में लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। मीन्स हिंदी में बोलिए तो संबंध एवं फलन। आज हम इस वीडियो में इस चैनल पर आप देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है, इससे रिलेटेड इसके एक्सरसाइज एंड फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम देखेंगे। तो आप सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है। तो रिलेशन नाम से ही पता चलता है कि संबंध जैसे कि बोला जाए भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, पति पत्नी का संबंध, बेटे माँ का संबंध, बहुत प्रकार का संबंध होता है जैसे आप लोग दैनिक जीवन में जो देखते हैं। तो संबंध आखिर वही होता है जैसे भाई बहन का होता है, पति पत्नी का, माँ बेटे का, बेटे पिता का। तो हम आज देखेंगे संबंध मैथमेटिक्स में क्या होता है, मतलब गणित में क्या संबंध होता है। तो गणित में भी ठीक इसी प्रकार संबंध होता है। तो गणित में संबंध क्या होता है देखते हैं। गणित में संबंध बोलिए तो जैसे दो सेटों का आपस में कार्तिकी गुणनफल करा के संबंध निकालते हैं ए क्रॉस बी करके। तो संबंध जानने से पहले हम एक टॉपिक जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल क्या होता है? तो कार्तीय गुणनफल आपका होता है कि दो सेटों के एलिमेंट को अगर हम आपस में पेयरिंग के रूप में लिख दें तो क्या कहलाता है? कार्तीय गुणनफल। मैंने क्या बोला? दो सेटों के एलिमेंट को आपस में पेयरिंग यानी जोड़े के रूप में लिख दें तो क्या कहलाता है? कार्तीय गुणनफल। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे। जैसे मैंने एक सेट लिया, ये इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 5 और दूसरा मैंने सेट लिया है बी जिसमें एलिमेंट है 6 7। ठीक है, अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल निकालेंगे तो यानी ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो मैंने क्या बताया था कि दोनों सेटों के प्रत्येक एलिमेंट को पेयरिंग के रूप में लिखना है, क्या कहलाता है? कार्तीय गुणनफल। तो देखिए इसका पहला एलिमेंट 1 है, इसको उठाइए और बी के दूसरे एलिमेंट 6 के साथ पेयरिंग के रूप में लिखिए। फिर इसके एक एलिमेंट को उठाएंगे, फिर बी के दूसरे एलिमेंट के साथ लिखेंगे, सॉरी एक को बी के दूसरे एलिमेंट के साथ लिखेंगे 1, 7। फिर ए के दूसरे एलिमेंट को उठाएंगे, बी के पहले एलिमेंट के साथ पेयरिंग बनाएंगे 2, 6। फिर ए के दूसरे एलिमेंट को उठाएंगे, बी के दूसरे एलिमेंट के साथ पेयरिंग बनाएंगे 2, 7। फिर ए के तीसरे एलिमेंट को उठाएंगे, बी के पहले के साथ बनाएंगे पेयरिंग 5, 6। फिर इसके बाद ए के तीसरे एलिमेंट को उठाएंगे, बी के दूसरे एलिमेंट के साथ पेयरिंग बनाएंगे 5, 7। तो ये आपका क्या हुआ? कार्तीय गुणनफल। ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्तीय गुणनफल। अब देखिए हम बताएंगे कार्तीय गुणनफल डिफिनीशन के तौर पे आप लिख सकते हैं कि दो सेटों के प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक एलिमेंट को आपस में पेयरिंग के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? कार्तीय गुणनफल। ठीक है, तो इसमें एक नोटिस करेंगे, नोट के तौर पे आप लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आपका बराबर होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। मीन्स कहने का सेंस यह है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट है गिनिए 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल नंबर ऑफ ए यानी सेट के प्रत्येक सेट ए के कितने अवयव हैं? देखिए 1 2 3, इसमें 3 है। अब देखिए नंबर ऑफ बी यानी सेट बी के कितने अवयव हैं? 1 2 6 बराबर 6 हुआ ना।
तो यही नोट के तौर पे आप ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ठीक है, तो ये आपका कार्तीय गुणनफल था। तो मैं एक बार और देख लेता हूँ कार्तीय गुणनफल क्या होता है। कार्तीय गुणनफल ये होता है कि मतलब दो सेटों के प्रत्येक अवयव को आपस में पेयरिंग के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल। तो मैंने ए क्रॉस बी ऐसे निकाला है, तो 1 2 5 एक सेट ए लिया है, फिर दूसरा सेट लिया है 6 और 7 लिया है। तो इसका पहला एलिमेंट उठाया, बी के पहले एलिमेंट के साथ पेयरिंग बनाया, फिर इसका पहला एलिमेंट उठाया, बी के दूसरे एलिमेंट के साथ पेयरिंग बनाया, फिर इसका ए का दूसरा एलिमेंट उठाया बी के पहले एलिमेंट के साथ, फिर इसके दूसरे एलिमेंट को बी के दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर ए के तीसरे एलिमेंट को बी के पहले एलिमेंट के साथ, फिर ए के तीसरे एलिमेंट को बी के दूसरे एलिमेंट के साथ, यही पेयरिंग बनाया। फिर इसके बाद नोट में आपको लिखना है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। यानी इसके कहने का सेंस ये है कि ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट हैं आप इसको एक काउंट करेंगे, ये नहीं कि 1 2 ऐसे काउंट नहीं करेंगे, पेयरिंग आपका ये पूरा है। ठीक है ना, तो पेयरिंग मैंने जोड़ा। तो देखिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मैंने 6 लिखा। और फिर नंबर ऑफ ए यानी सेट ए में कितने अवयव हैं, सेट ए में यही सेट ए है, इसमें देखिए कितने अवयव हैं 1 2 3। और फिर इसके बाद नंबर ऑफ बी यानी सेट बी में कितने अवयव हैं 1 और 2, तो 3 दूनी 6, यानी ये फार्मूला जो है ये प्रूफ हो रहा है कि ऐसे है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो ये आपका कार्तीय गुणनफल था। अब नेक्स्ट देखते हैं संबंध क्या होता है। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया तो इसके आगे बनता है संबंध। नोट कर लीजिएगा आप लोग। रिलेशन यानी संबंध होता क्या है। तो संबंध मैंने आप लोग को बताया कि जैसे भाई बहन का संबंध, पति पत्नी का संबंध, माँ बेटे का, पिता बेटे का संबंध। तो इसी प्रकार जैसे दैनिक जीवन में आपका जो संबंध है, फिर उसी प्रकार मैथ में भी कुछ संबंध होता है। जैसे मैथ में मैं एक संबंध लिख रहा हूँ, जैसे 5 इज़ ग्रेटर देन 3, यानी 5 जो है 3 से बड़ा है। तो ये संबंध एक प्रकार से स्थापित हो रहा है ना। तो यही चीज़ में रिलेशन में भी यही चीज़ है कि कोई कुछ ना कुछ संबंध होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 6 इज लेस देन 10, यानी जो 6 है 10 से छोटा है। तो इसी प्रकार संबंध मैथमेटिक्स में भी होता है। तो आपने कार्तीय गुणनफल देखा, कार्तीय गुणनफल से ही रिलेशन डिफाइन होता है, यानी संबंध डिफाइन होता है। वो क्या होता है देख लीजिए। रिलेशन आपका होता है आर से डिनोट करते हैं, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी जो रिलेशन आपका होता है आर, वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है। सबसेट यानी उप समुच्चय। ठीक है, यानी जो रिलेशन डिफाइन होता है ए क्रॉस बी का ही होता है, यानी ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट से रिलेशन डिफाइन होता है। ठीक है, जो रिलेशन होता है वही। अब देखते हैं कैसे। जैसे मैंने एक एलिमेंट ए लिया 4 5 6 और बी दूसरा सेट लिया जिसमें है 1 2। अगर हम इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे यानी कार्तिक गुणनफल निकालेंगे तो 4, 1 मैंने बताया था पेयरिंग के रूप में लिखना है आप लोग को। फिर 4, 2, फिर उसके बाद 5, 1, फिर उसके बाद 5, 2, फिर उसके बाद 6, 1, फिर उसके बाद 6, 2। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ए क्रॉस बी निकला। अब मैंने बताया संबंध क्या होता है कि आर जो सबसेट होता है ए क्रॉस बी, यानी कि जो रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का ही सबसेट होता है। कैसे, जैसे मैं इसी में से कुछ R1 जैसे मैं एक ले रहा हूँ, रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिया 4, 1, 5, 1। ठीक है, रिलेशन देखिए क्या होता है। फिर इसके बाद देखिए 4, 1, 5, 1। क्या 4, 1 और 5, 1 इस
ए क्रॉस बी में है, अगर ए क्रॉस बी में है तब ये इसका रिलेशन होगा। कैसे? देखिए 4,1 यहाँ पे है, अब 5,1 यहाँ पे है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि R1 सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट रहने चाहिए जो रिलेशन डिफाइंड होगा। ये रिलेशन मैंने अपने मन से लिया है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा, रिलेशन दिया रहेगा, कुछ इक्वेशन बना के दिया रहेगा, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब करवाएंगे एक्सरसाइज तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन कैसे बनता है। ठीक है, तो जो रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का ही होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, अब जैसे मैं एक एलिमेंट और लिख रहा हूँ, R2 मान ली लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा 8,1 एंड 2,5। क्या ये R2 ए क्रॉस बी में है? देखते हैं कैसे, मतलब रिलेशन ये डिफाइंड है कि नहीं। देखिए 8,1 कहीं पे दिख रहा है? नहीं। और 2,5 कहीं पे दिख रहा है? नहीं। तो आप कहेंगे R2 इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो डिफाइन मतलब 8,1 और 2,5 ये ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है। इसके कहने का सेंस ये होगा। तो जो एलिमेंट आप मैच करेंगे तब कहेंगे आप सबसेट है, अगर नहीं मैच करेगा तो कहेंगे आप सबसेट नहीं है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि संबंध क्या होता है। संबंध के पहले मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका होता है कि दो सेट दिए रहेंगे, उनके प्रत्येक अवयव यानी प्रत्येक एलिमेंट को आप पेयरिंग के रूप में लेंगे, पेयरिंग के रूप में आप बना देंगे तो क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद मैंने बताया संबंध क्या होता है। संबंध आपका होता है आर जो डिफाइन होता है ए क्रॉस बी का होता है, यानी ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद मैंने एक एलिमेंट, दो एलिमेंट मैंने लिया, दो सेट लिया, फिर इसके बाद मैंने ए क्रॉस बी उसका निकाला, एक R1 मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया। रिलेशन देखिए ये मैंने बनाया है। रिलेशन आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग रिलेशन वहाँ पे डिफाइन करेंगे। इक्वेशन दिया रहेगा आपका, तो इक्वेशन के हिसाब से आप रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन बनाने के बाद तो आप देखेंगे क्या उसमें मैच कर रहा है या नहीं। तो मैच करेगा तो आप लिखेंगे R सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, नहीं मैच करेगा तो R नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो आप लोग को संबंध और कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया। एक मुख्य बात इसमें आती है कि सबसेट, ये सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है, इसको ऐसे नोट करते हैं सबसेट। तो चलिए सबसेट भी आपको बता दे रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। 11th का चीज़ है तो मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए सबसेट क्या होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। सबसेट यानी उप समुच्चय। ठीक है, तो सबसेट क्या होता है? सबसेट आपका होता है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का कुछ न कुछ संबंध होगा समुच्चय बी के अवयव से। ठीक है, यानी कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का कुछ न कुछ संबंध होगा समुच्चय बी से, या फिर समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में कॉमन होगा या फिर बी में मैच होगा। ठीक है, तो जैसे मैं एक एलिमेंट ए सेट लिख रहा हूँ कोई, जैसे 1 2 5, फिर दूसरा मैंने सेट लिखा 2,5। मैंने क्या बताया? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का कुछ न कुछ संबंध होगा समुच्चय बी के। ठीक है, तो जैसे मैं लिखूँगा क्या 2 1 में है, मतलब 2 समुच्चय बी जो अवयव 2 में है, समुच्चय बी में जो अवयव 2 में है, अब देखिए हमें सबसेट ग्रुप में लिखना होगा, तो सबसेट ग्रुप में कैसे लिखेंगे? जैसे बी सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी का मतलब होगा कि ए में जो अवयव हैं, देखिए जो बी में अवयव जो है
2,5 क्या ए में है? इसके कहने का सेंस ये है कि जो बी में अवयव देखिए 2 है और 5, क्या ए में मिल रहा है आपको? ए में मिल रहा है, 2,5 मिल रहा है ना। तो इसके कहने का सेंस ये है कि जो सबसेट होता है आपका समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए जो बी में कॉमन हो या फिर जो बी में मैच करे, ठीक है, तो वो सबसेट होता है आपका। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा सबसेट क्या होता है। अब नहीं मैच करेगा तो आप नॉट लगा दीजिएगा, ए नॉट सबसेट ऑफ बी। अब देखिए जैसे मैं ये नहीं लिख सकता बी सबसेट ऑफ ए, क्यों नहीं लिख सकते बी सबसेट ऑफ ए? क्योंकि इसके कहने का सेंस ये है कि ए के प्रत्येक अवयव बी में है। देखिए ए के एक अवयव एक भी है, क्या एक आपका दो बी में है? नहीं है, तो इसीलिए आप कहेंगे कि बी नॉट सबसेट ऑफ ए, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, ठीक है।